वेलकम गाइस। वेलकम टू एस ग्राफिक्स। मैं हूं आपका ग्राफिक डिजाइनर अर्चित शाह। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में और थोड़े टूल्स। और खुशी की बात है कि आज हमारा टूल बॉक्स जो है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम अगेन गाइस। आज मैंने आपको पार्ट 4 में सिखाया था कि भाई ट्रांसपेरेंसी टूल का जो यूज़ था और उसके अगले जो सारे टूल्स थे उसका भी मैंने आपको यूज़ सिखाया था। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल से आगे। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी के आगे का जो टूल है वो है भाई कलर आई ड्रॉपर टूल। जिसमें ऑलरेडी इसमें होता क्या है कि पहले तो हम एक शेप ले लेते हैं इस टूल को समझने के लिए। हमने यहाँ पर ये दो शेप ले लिए हैं यहाँ पर। अभी तो आप देख रहे होंगे कि भाई हमारे जो शेप है वो किसी भी तरह की फील्ड में नहीं है। तो हम अब इस टूल का यूज समझेंगे कि भाई ये किस तरह से यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो भी हम ये इन दोनों में से कोई एक शेप को हमने ले लिया और इसमें किसी भी तरह के हमने ये जो कहते हैं कि भाई कलर है वो हमने फिल कर दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये ठीक इसी तरह की फील हम इस रेक्टेंगल में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टूल है कलर आई ड्रॉपर। ठीक है। यहाँ पर आपको देखा है, आप देखते हो कि भाई इसमें आपको यूज दिया दिया गया हुआ है कि भाई सैंपल कलर्स एंड अप्लाई देम टू ऑब्जेक्ट्स। सीधा मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है और उसका जो कलर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर आपको जो अप्लाई करना हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सारा का सारा फिल लाना हो, तो आप वो वो जो काम है वो इस टूल से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले ये कलर आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखोगे तो आपको ये एक छोटी सी जो वो पपेट कहते हैं ना, वो पपेट जैसा आपको आइकन दिखेगा। और जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो उसकी जो जो भी कलर की फील होगी वो इसमें आपको दिखाई देगी। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो समझो कि ये जो मेरा फील है वो आई ड्रॉपर ने जो है वो पिक कर लिया है। ठीक है। उठा लिया है उस फील को। अब हम क्या करेंगे कि वो जो फील है वो मैं इस रेक्टेंगल में देना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। आप सोचोगे कि भाई हमने जो ये फील जो थी वो नीचे जो कलर पैनल आपको दिख रही है वहां से भी हम ले सकते थे, तो हमने इससे क्यों लिया। इसका एक बेनिफिट ये है दोस्तों कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेम फील देना चाहते हो तो दे सकते हो। पर पहले आपको क्या करना पड़ता है कि उसी फील को, मतलब उसी जो शेप है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको ये जो भी कलर आप चाहते हो तो आप उसमें फिल कर सकते हो। पर जबकि आप कलर आई ड्रॉपर टूल यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि पहले ही जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो भी फील होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, मतलब कि पिक हो जाती है। और फिर आपको जितने भी ऑब्जेक्ट वो जितने भी जो शेप्स है या फिर जितने भी टेक्स्ट हैं इसमें आपको जो फिल करना हो तो ये डायरेक्टली फिल हो जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है और वो है हमारा जो पहला जो शेप है उसमें जो भी फिल लगी हुई है सिर्फ वही सिलेक्ट करनी पड़ती है। और फिर आप जितने आपने अगर दो शेप लिए हो, तीन शेप लिए हो या फिर 30 शेप लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टूल को, वो सारे के सारे शेप में एक जैसी फील ला देगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि भाई कलर आई ड्रॉपर टूल। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यूज था दोस्तों। अगर आप देखते हो रहे हैं, अगर हमने कलर आई ड्रॉपर टूल का यूज देख लिया है तो ठीक इसके जैसा ही एक दूसरा टूल है पर इसका काम थोड़ा अलग है कलर आई ड्रॉपर से। तो उसका नाम है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। ठीक कलर आई ड्रॉपर के नीचे। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ये भी आप देखोगे तो इसका भी बहुत कमाल का यूज है दोस्तों। आपको आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये टूल। जैसे कि मैं एक यहाँ पर शेप ले लेता हूँ और उसको मैं मानो कि हमने ग्रेडियंट टूल जो हमने पढ़ा था वो हम सॉरी ग्रेडियंट नहीं, पर हमने जैसे कि क्वांचर की इफेक्ट हमने देखी थी पार्ट नंबर 4 में। तो यहाँ पर क्वांचर जैसे मैं कोई इफेक्ट अगर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, पर पहले इसको मैं थोड़ा फील बना देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने थोड़ी फील दे दी है और इसमें से मैं कोई भी इफेक्ट जो है वो उठा लेता हूँ, मतलब कि कोई भी टूल है उसका मैं इस्तेमाल एक बार कर देता हूँ। ठीक है।
यहाँ पर मैंने उसका इस्तेमाल अब कर दिया है। अब ये अब देखना आप, बहुत ही अच्छा टूल है, ये मज़ा आएगा आपको इसको देखने में, और इसका जो यूज़ है वो भी बहुत कमाल का है। अब आप देखोगे तो मैं इस पर मैं दो या तीन इफेक्ट लगाने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इसको कॉन्कर इफेक्ट भी दे दी है, और अब देने वाले हैं हमें ड्रॉप शेडो, मतलब इसको जो है हम शेडो देने वाले हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो जो पिक्चर था हमारा, सॉरी जो हमारा शेप था, उसको हमने इस तरह से शेडो दे दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि भाई ठीक इसी तरह की इफेक्ट हम कोई और शेप में लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सर्कल ले लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने कोई फिल यहाँ पर ले ली है, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ फिल में। अब आप अपने कलर आई ड्रॉपर का इस्तेमाल देखा है तो आप मान जाओगे कि भाई ये कैरेक्टर, ये जो हमारा दूसरा टूल है वो कौन सा है, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर, उसका बाप है, कलर आई ड्रॉपर का बाप है ये एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। किस तरह से, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी जो कहते हैं ना कि सूचना मिल रही होगी कि भाई कॉपी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स सच एज अ fill, आउटलाइन, साइज एंड इफेक्ट्स एंड अप्लाई देम टू अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमने अभी जो आपके नज़र सामने मैंने जो काउंटर इफेक्ट अप्लाई की है, ड्रॉप शेडो इफेक्ट जो है वो अप्लाई की है, और ठीक उसी तरह की इफेक्ट मैं किसी और शेप को देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टूल है वो आपने जो शेप को जितने भी इफेक्ट दिए होगी वो कॉपी करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है, और जैसे मैं इसको फिल करने वाला हूँ तब देखोगे तो उसकी इफेक्ट हमारे पास आ गई होगी, और फिर हम इस शेप को हम अलग कर सकते हैं। तो देखो अब जितने भी जो इफेक्ट थी वो हमारी कॉपी हो गई है। हालांकि ड्रॉप शेडो भी आया नहीं है क्योंकि हमारे पास वो कोई बार ऐसा हो जाता है, पर नॉर्मली आप जितने भी यहाँ पर जो कहते हैं इफेक्ट देते हो तो वो सारी की सारी जो होती है वो कॉपी हो जाती है और पेस्ट हो जाती है। यहाँ पर कॉन्कर की इफेक्ट दी थी तो वो भी पेस्ट हो चुकी है। वैसे आप किसी भी तरह की जो इफेक्ट है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। कोई बार मतलब कि बहुत रेयर बार ऐसा होता है कि भाई कोई इफेक्ट रह जाती है पेस्ट होने से, वो 99% ये इफेक्ट अप्लाई हो जाती है। आप कोई भी इफेक्ट ट्राई करके देख लो वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि भाई आप कोई भी तरह का स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, कोई भी तरह की आउटलाइन अप्लाई कर सकते हो, पर वो जो सोर्स है वो मेन सोर्स में होना चाहिए। मतलब कि वो जो आपका शेप है जिसको आपने इफेक्ट दी गई हुई है वो इफेक्ट दूसरे शेप पे डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाएगी, आपको इसमें बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही समझाया था कॉन्कर के वक्त आपको यूज़ करने में आपको ये सारे के सारे स्टेप्स की जानकारी तो होगी ही। तो इसको मैं अभी वापस से दोहराना, वो कहते हैं कि भाई वापस से दोहराने में हमें टाइम स्पेंड नहीं करने वाले। तो आपको अगर जो जानना हो तो आप पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि भाई इसका यूज़ क्या है, इसका क्या यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आज यहाँ से हम आगे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर के पढ़ने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल जी। इसकी जो शॉर्टकट की है वो जी है। अब इसका यूज़ क्या है तो हम देखेंगे। तो पहले हम कोई शेप ले लेते हैं। यहाँ पर हम मानो कि किसी भी शेप को मल्टी कलर देखना चाहते हैं, ठीक है। हम किसी भी शेप को मल्टी कलर देखना चाहते हैं, मतलब कि 2 या 3 कलर में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ आपको उसका पर्टिकुलर एक टूल भी दे देता है कि इंटरेक्टिव फिल टूल। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली हम कहते हैं कि भाई हम ग्रेडियंट जो बोलते हैं, जो एक साथ हम 2 कलर एक ही ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं वो ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रेडियंट टाइप का फिल आपको कोई शेप में चाहिए या फिर कोई नेम में चाहिए या मतलब कि कोई टेक्स्ट में चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपके पास इंटरेक्टिव टूल जी जो है वो आपके पास आ गया है। जी उसकी शॉर्टकट की है, तो इसको नाम मत समझिएगा दोस्तों, जी है उसकी शॉर्टकट की है। वो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये जो कन्फ्यूज़न हो जाती है, इंटरेक्टिव फिल टूल बोलते हैं और फिर जी भी बोल देते हैं, जानो कि वो उसका नाम ही हो, पर ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पर आप देखोगे
तो ग्रेडियंट जो है हमारा आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो कंट्रोल पैनल बोलते हैं उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। अगर आप सीधे ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको उसका यूज़ बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको वापस एक बार यूज़ बता देता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पर जहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट को दो कलर में फिल देना चाहते हैं तो वहाँ से आप एक पॉइंट लीजिए और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा जहाँ पे आपको दूसरा कलर एंड करना हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है कलर का यहाँ से स्टार्ट हो और एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे उस लेयर से ग्रेडियंट फिल आ गई है। अब हम उसको कलर भी बदल सकते हैं। जहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो वहाँ पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक कलर पैनल ओपन हो गई है जिससे आप किसी भी तरह के कलर बदल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कलर बदल दिया है और यहाँ पर मैं दूसरा कलर कुछ देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, तो मैंने यहाँ पर ये कलर जो है वो बदल दिया और उसका मैंने क्या कर दिया, मल्टी कलर में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो किस टूल की मदद से, तो भाई इसे कहते हैं इंटरएक्टिव टूल। मतलब कि ग्रेडियंट टूल भी आप उसको बोल सकते हो क्योंकि ये एक साथ दो कलर फिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि दो कलर, आप तीन चार कलर भी फिल कर सकते हो। मतलब कि आपको यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करना होगा जहाँ पर आप कोई तीसरा कलर ऐड करना चाहो वहाँ पर, और उस पर डबल क्लिक करने के बाद इस तरह कलर पैनल ओपन हो जाएगा दोस्तों। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। आपको पता चले इसलिए मैं यहाँ जो तीसरा नंबर का नोड है मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये थ्री कलर भी एक ही ऑब्जेक्ट में फिल हो रहा है, ठीक है। आप चाहो उतने कलर फिल करवा सकते हो। कहाँ से? इंटरएक्टिव फिल टूल की मदद से, ठीक है। डायरेक्टली हम बोले तो ग्रेडिंग टूल की मदद से। और यहाँ पर उसके बाद आता है मैश फिल टूल, ठीक है। यहाँ पर आप तीन या चार कलर अप्लाई कर सकते हो ग्रेडियंट टूल में, पर इसमें और मैश टूल में फ़र्क क्या है तो वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई शेप ले लिया है, उसको मैंने कोई फिल दे दी है और यहाँ पर मैं मैश फिल टूल का यूज़ करूँगा। तो आपने देखा हो और ज़रा नोटिस किया हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि भाई आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो कहते हैं ना कि लाइन देखने को मिलेगी, डॉटेड लाइन आपको देखने को मिलेगी। वो ऑलरेडी इस शेप की वो टूल ने ऑटोमेटिकली ग्रिड बना दी गई हुई है, आपको ग्रिड बना के दे दी गई हुई है। तो इसके यूज से आप क्या करोगे कि भाई आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट देख रहे हो, लाइक सेंटर में है, फिर यहाँ पे कॉर्नर के थोड़े आगे भी पॉइंट है, ठीक उसी के सामने भी पॉइंट है। तो ये टूल क्या बताता है कि जहाँ जहाँ भी आप पॉइंट, आपको जो पॉइंट है वो दिए गए हुए हैं वहाँ पर भी आप बहुत अलग अलग से कलर फिल कर सकते हो, मल्टी कलर फिल कर सकते हो एक ही पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ तो मैं सीधे इसका फिल जो है आपको बताऊँगा। ये देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पर भी कलर चेंज किया है, फिर मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं कोई अलग कलर में फिल देना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई फिल अलग देना चाहता हूँ, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, उसको मैं कोई अलग फिल देना चाहता हूँ, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर सकते हो ग्रेडियंट टूल में और मैश फिल टूल में, ये बहुत बड़ा सा फर्क है दोस्तों कि आपको ग्रेडियंट टूल में क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप एक साथ बहुत सारे कलर फिल कर सकते हो, पर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती कि भाई आप एक ही पॉइंट पर बहुत अलग अलग से कलर फिल कर सको, ठीक है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में आपको कलर फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप इसी शेप में किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप देख रहे हो तो पॉलीगोन के अंदर का जो भाग है वो येलो कलर का है, उसके बाद है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। बाहर के मतलब येलो के अलावा जो भी एरिया है पॉलीगोनल का तो वो ग्रीन कलर में है, ठीक है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन बन रही है हमारी ये थोड़ी कोने में, तो वहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर उमेर देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई अलग सा कलर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप
किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ मैश टूल ही देता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो ग्रेडियंट टूल और जो मैश टूल है उनका यूसेज लगभग तौर पे सेम है, पर ये दोनों बात हो है वो ये जो कहते हैं ये माइनर सी बात है कि भाई आप अलग अलग पॉइंट ला सकते हो किसी भी शेप में, और वो सारे के सारे पॉइंट्स में अलग अलग कलर फिल कर सकते हो। कमाल की बात क्या है कि वो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी भी डायरेक्शन के पॉइंट को आप सिलेक्ट करो तो वो वहाँ पर फिल कर देगा। आप जो भी कलर चाहो उस पर क्लिक करो और वहाँ पर वो फिल कर देगा। जबकि आप ग्रेडियंट का यूज़ देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो तो कहते हैं कि भाई जो आड़ी लाइन है, ठीक है, शेप का जो आड़ी लाइन में जो पोर्शन है, तो उसमें मैंने क्या किया कि सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर आ गए। मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कलर को। ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरा कोई कलर लेने वाला हूँ, जैसे कि मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये जो हमारे कलर जो जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे जो कलर चेंज हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट को कहीं और ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो लाइन है वो घूम जाएगा, और उसके लिए से जो फील है वो भी हमारी वो रोटेट हो जाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी हमें मैश टूल में मतलब कि सॉरी ग्रेडियंट टूल में ही मिलती है। पर ये इसका माइनस पॉइंट क्या है कि भाई जिस भी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करोगे उसी डायरेक्शन में कलर फिल होगा। जबकि मैश फिल टूल का एडवांस पॉइंट क्या है कि भाई आप किसी भी एंगल के पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दो और कलर फिल कर दो, इससे कोई तकलीफ नहीं है। आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर आप चूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फर्क है इन दोनों टूल के बीच में। ठीक है, छोटा सा फर्क है पर ये बहुत छोटा सा फर्क है, पर ये दोनों की काम करने की तकनीक जो है वो अलग अलग है। हालांकि उसकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एक है कि कलर को किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट में कलर को मल्टीपल टाइम जो कहते हैं वो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा स्मार्ट फिल टूल। अब ये बहुत ही बड़ा जो कहते हैं काम का चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है, पर नॉर्मली हम एडवर्टाइज में देखते हैं तभी हमको पता चलता है, और जब हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके होते हैं तब हमको पता चलता है कि भाई इस टूल का यूज़ क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो कहते हैं कि भाई मैंने मानो कि यहाँ पर ये जो दो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एक दूसरे पर क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। अब इसका काम क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार ये इसका प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा, फिर आपको पता चलेगा। अगर ना पता चले तो चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए, अगर आपको पता चला हो तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं चला हो तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको अब समझाने वाला हूँ नॉर्मल इसमें हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ये जो दो ऑब्जेक्ट है वो मैंने सिलेक्ट मतलब कि मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं अभी कोई और यूनिक एक शेप ले रहा हूँ, ये देखो तो मैंने ये क्या कर दिया कि शेप ले लिया है। अब इस टूल का यूज़ क्या है दोस्तों, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। आपका ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ओवरलैप मतलब क्या होना कि भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बन रही है कि भाई जो पॉलीगोनल है उसके ऊपर रेक्टेंगल जो है वो ओवरलैप हो चुका है, तो ये क्या करेगा, आपका जितना भी एरिया ओवरलैप हुआ है दूसरे शेप से तो उसमें फिल कर देगा। और सिर्फ यहाँ से अटकता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वो फिल क्लिक करने के बाद जो ओवरलैप एरिया है उसका वो अलग शेप बना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टूल है कि भाई जो भी पोर्शन ओवरलैप हो रहा है उसको आप शेप में भी बनाना चाहते हो या
फिर उस जो ओवरलैप पोर्शन है उसका आप किसी शेप की तरह यूज़ करना चाहते हो तब बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर जो पॉलीगोन का जो भी शेप जो था वो रेक्टेंगल से ढका हुआ था, तो उस शेप में ये जो कहते हैं ना कि फिल आ गई है, और वो फिल आने के बाद क्या हुआ कि वो खुद एक शेप बन गया है। वापिस से मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मैंने ये दो शेप लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखो कि पॉलीगोन का जो शेप है वो रेक्टेंगल के इतने एरिया से ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि रेक्टेंगल का उतना एरिया पॉलीगोनल के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि भाई आपको मैंने एक बार पहले ये कहते हैं कि भाई मैंने वापिस से स्मार्ट फिल को ले लिया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जितना भी ओवरलैप एरिया हो रहा है उसमें फिल आ जाएगी लाइक दिस। इसमें फिल आ गई है। और अभी मैं जैसे ही पिक टूल को मैं चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें डॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह के आपको डॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि शायद आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो जितना भी जो ओवरलैप एरिया था वो खुद एक ऑब्जेक्ट बन गया है, वो खुद एक ऑब्जेक्ट बन गया है, मतलब कि खुद एक शेप बन गया है। और वो उस शेप को आप अलग भी कर सकते हो और किसी भी जगह रख सकते हो। और उसके बावजूद ये जो ओवरलैप एरिया था वो आपके पास रहेगा ही, पर आपके पास ये एक दूसरा शेप आ जाएगा जिसे आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी काम की चीज़ थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका ग्राफिक डिजाइनर अर्जित शाह। हम फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में और सीखेंगे उसमें विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉसिबल हो उतनी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है।